मेरे जो कान के बाल है वो सफेद हो चुके हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि राजन अब तेरा चौथा बना चुका है। इसलिए हमारे वंश में द्वापर वंश से लेकर अभी तक हर राजागण चौथे पन के अंदर जाकर के भगवान का भजन किया, भगवान का सुमिरन किया। जितने भी राजा हुए, आज मेरा भी यही मन कह रहा है कि राम सभी प्रकार से योग्य है, क्योंकि मेरे वंश की परंपरा है। सूर्यवंश यही कहता है कि चौथे पन आने के बाद में राज भगवान जो भी होते हैं अपने पुत्र होते हैं, जो राजा होते हैं उनको अपना राजपद देकर के बाकी का समय श्री हरि के भजन में बिताना चाहिए। इसी प्रकार राम सभी प्रकार से वो योग्य है, सभी प्रकार से लायक है, सभी प्रकार से योग्य है। इसलिए मैं उनको राज दे करके बाकी समय भजन में बिताऊं। ठीक है, मैं गुरुदेव वशिष्ठ जी से ये सलाह मशवरा करता हूँ। गुरुदेव की जब तक मुझे आज्ञा न हो तब तक मैं कोई कार्य नहीं करता। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो जाएगा तो ये कार्य सुलभ हो जाएगा। गुरुदेव के चरणों में दशरथ का प्रणाम। आश्रमान भाव राजन, आओ, विद्या में स्वागत है। गुरुदेव कहिए राजन, किस कारण आए हैं? राजमहल में सभी प्रकार से कुशल मंगल तो है। गुरुदेव, आपकी चरणों के आशीष कृपाओं से राजमहल में सभी प्रकार से कुशल पूर्वक है। परंतु है गुरुदेव, मैं एक अभिलाषा लेकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। यदि वो भी आपकी अनुकंपा आपके चरणों की कृपा से पूरी हो जाएगी, मेरी यह निवेदन है कि अब मेरा चौथा बना चुका है। अब हमारे कुल के अनुसार, हमारे वंश के अनुसार हर राजा चौथे पन में श्री हरि का भजन किया है। इसलिए अब मेरा भी यही विचार हो रहा है कि मैं राम को राज तिलक दूं और बाकी का समय श्री हरि के चरणों में व्यतीत करूं। और गुरुदेव देखिए, राम तो सभी प्रकार से योग्य है, क्योंकि जनकपुर से यहाँ तक देखिए उसकी शोभा, सब आनंदमय हो रहे हैं नगरवासी। और जनकपुर के नगरवासी, अयोध्या के नगरवासी सब यदि इस मत को चाहते हैं तो हे गुरुदेव, राम को राज तिलक कर दिया। ठीक है राजन, मंत्रियों को पवित्र नदियों का जल मंगवा कर उनको भगवान राम का जिस दिन भी राजाभिषेक हुआ वही शुभ घड़ी है राजन। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से सारे कार्य सिद्ध होंगे और आप जल्दी से जल्द कुछ राम को शिक्षा दें, ताकि आगे चल करके राम को कार्य करने में सुलभता हो। और राजा का क्या गुण है, क्या नियम है, क्या सहन है, कैसे चलना है, कहा क्या करना है, प्रजा को अपने माता पिता के समान व्यवहार करना है। वैसे तो राम सभी गुणों से पूर्ण है, उन्हें तो क्या मगर राजा को जो गद्दी पर विराजते हैं उनको अपनी प्रजा एक प्राणों के समान प्रिय रहती है। इसलिए हे गुरुदेव, आप राजमहल में पधाकर राम को जो आप उचित समझे वो शिक्षा दीजिए। जय गुरुदेव। ठीक है राजन, मैं चलता हूँ। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहिए महाराज। गुरुदेव से आज्ञा प्राप्त हो गई है और उन्होंने कहा है जब राम का शुभ समय वही सूर्योदय से होते ही राम का राज्याभिषेक किया जाए। जो पाँच ही मत लागे का करम हर सही राम ही टीका। और नगरवासी को महल के जितने भी हैं
को सबको जो उचित लगे वही समय साध कर गुरुदेव की आज्ञा हुई है। सभी नदियों का जल मंगवाकर एकत्रित करवाया जाए ताकि राम का राज्याभिषेक होगा। जैसी आज्ञा महाराज। तदपि उचिति जनु बोली सप्रेते बढ़यहि काचिनाति असनीते। सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है। हे नाथ, उचित तो यही था कि कार्य के लिए दास को बुला भेजते। प्रभुता तदि प्रभु दीन स्नेहो भयो गुणित आज यहु बेहू। हे राम, तुम्हारी प्रभुता ही ऐसी है, इसलिए तुम्हारा राजलीला कल होने जा रहा है। आपने स्वयं यहाँ पधार कर जो इसने दिया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। अब क्या आज्ञा है गुरुदेव, मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। कल तुम्हारा राजाभिषेक होगा राम। जन में एक संग सब भाई भोजन शयन के लिलरिकाई। हम सभी भाई एक साथ जन्मे, खाना पीना खेलना कूदना यहाँ तक कि विवाह उत्सव के साथ साथ हुए। करन भेदी उपवीत बिहार संग संग समवाय उचार। सभी उत्सव एक साथ ही हुए हैं। विमल वंश यौवन चित एको बंधु विहाय बढ़े ही अभिषेको। नहीं राम, रघुकुल में रीत है कि एक का ही बड़े बेटे का राजाभिषेक होता है। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि सभी भाइयों को छोड़कर एक बड़े का केवल मेरा ही राज तिलक हो। हाँ राम, ऐसा ही रघुकुल की रीत। प्रभु प्रेम पछतानि सुहाई हरम भगत मन के कुटिलाई। और यही अयोध्यावासियों का सभी का भी जो आज्ञा बोले।